ये क्या जाने प्यार, इनका नेतवा तो करता है बलात्कार पे बलात्कार। और एक मिनट, इनका नेतवा तो करता है बलात्कार पे बलात्कार, और उसके बाद हमारे बुलडोजर वाला बाबा इनको करता है गिरफ्तार। और जेल बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या बेचा है? सरकारी पे जाके सोते हो, 10 बजे का टाइम है, 11 बजे पहुंचते हो, जनता लाइन में खड़ी रहती है, चाहे बैंक में हो, चाहे वो बस में हो, कहीं भी हो, लाइन पे खड़ा कराए रहते हो और बताते हो। और सही है, मोदी से हम कहते हैं हर चीज आप प्राइवेट कर दीजिए। अमेठी जनता ने इस बार मन बनाया है कि हम साइकिल से बूथ तक जाएंगे और हाथ के पंजे से कमल का बटन दबाएंगे। इस बात को आप जान लीजिए। और जो अभी आप अमेठी की बात कर रहे थे, गायत्री प्रजापति की, तो कल यहाँ न्यूज 18 इंडिया का एक डिबेट चल रहा था, उसमें बड़ी प्यार मोहब्बत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, वो भी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो प्यार मोहब्बत की बात करूं तो वहाँ सपा वाले भी प्यार मोहब्बत की बात बोल रहे थे। तो मैं उनको एक बात और बता दूं कि ये क्या जाने प्यार मोहब्बत, ये क्या जाने प्यार, इनका नेतवा तो करता है बलात्कार पे बलात्कार। और एक मिनट, इनका नेतवा तो करता है बलात्कार पे बलात्कार, और उसके बाद हमारे बुलडोजर वाला बाबा इनको करता है गिरफ्तार। और ये होता ही रहेगा। और हमारा बाबा भगवाधारी फिर से आ रहा है, पूरा 325 प्लस इस बार यूपी में होने वाला है। और आप दो बात और किए, जो गायत्री की दो बेटियां रो रही हैं, इमोशनल, धर्म पत्नी भी रो रही है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। और इस बार इमोशनल ब्लैकमेल अमेठी की जनता नहीं होने वाली है। जिस तरह से यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, उसी तरह अमेठी की जनता इस बार लाल टोपी वाले गुंडों का भी सुपड़ा साफ करके इनको पूरे प्रदेश से गायब करने का काम करेगी। हाँ, वो पूछिए, आप सवाल पूछिए, फिर बताता हूँ। नहीं, देखिए वो लड़कों, ये जो लड़कों से गलती होती थी सपा सरकार में, सुनिए, जो लड़कों से गलतियां होती थी, कहते थे उनके मुखिया कि ये तो बच्चे हैं, गलती हो गई, उसके लिए बाबा ने एक एंटी रोमियो बना दिया और धका धक पकड़ के जलवा ठेलो। ये चल रहा है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा का एंटी रोमियो सेल काम कर रहा है। और उसके बाद इन्होंने एक प्यार करने वाले को रोक रहे हैं। कौन प्यार करने वाले को रोक? भैया देखिए, यहाँ पे एक बात जानिए, शुक्ला जी, मैं आपका एक मिनट, शुक्ला जी, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, आपके प्यार करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे, सब किसी न किसी से प्यार करते होंगे। कई लोगों को धरा है बाबा ने, यक्को को नहीं धरा। जो गलत काम करेगा बाबा उसका शिकार करेगा, याद रखिए, उसका बाबा। एक बात और जानिए, अभी तक बहुत बड़े गुंडे माफिया मवाली घूमते थे, लेकिन जिस दिन से बाबा जी ने ऑटोमेटिक वाला बुलडोजर लाया और सारे गुंडा कहे यार ये तो कैसे पकड़ ले रहा है, जैसे इसमें बड़ा वाला सिग्नल लगा हो। वो तो ट्रेन से चालू है, हम तो सोच रहे थे यहाँ का तो खड़ा रहेगा, लेकिन अभी सोचे होंगे 10 मार्च तक थोड़ा मजा कर लेने दो सर्विस पे सर। अरे वो 10 मार्च तक वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इनको मजा ले लेने दो, और जो गुंडोए बिलिया में घुसे हैं थोड़ा उनको और निकलने दो, और उसके बाद बड़का बुलडोजरवा आएगा और एक तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में सारे गुंडों को ढकेल कर जेल के दीवार में ले जाएगा। बड़ा वाला पुकलैंड आ रहा है इस बार। और ये जो 10 तारीख है, यहाँ पे बाबा जी ने, अभी कल हमारे बाबा जी ने एक माननीय बड़ी नाक वाले का नाम रखा है दंगेश। तो ये जो दंगेश वाले बाबा बड़ी नाक वाले थे, टोटी चोर, उनका काम हुआ खत्म। और अब जो बाबा जी हैं वो खाली बुलडोजर का काम करेंगे, यहाँ से सारे गुंडे मवाली दूर हो जाएंगे। मैं क्षेत्र में प्रचार करने गया, ये जो कहते हैं विकास का कार्य नहीं किया, एक माता जी रोने लगी। हमने कहा माता जी क्या कह रही हो, ललका टोपिए वाले गुंडे तो कह रहे हैं कि सब भाजपा मोदी जी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा दाद दई झरक नाती, कहाँ जाता है कहीं। उन्होंने माता जी ने क्या कहा कि बेटवा 35 साल से बरौनी चुअत रही, यहाँ छान हमारे चुअत रही, 3 साल तगड़ी बरखा खेन, आज ही मोदी जी हमका घर दे दे, यहाँ तेल नमक नून सारा चीज दे दे, राशन पानी सब मिलता है, यहाँ तक कि हगे मुँहते तक की व्यवस्था कर दे, का जेरा निकाल के दे तो मंदा क्या करे मंदा।
ये है मोदी जी के प्रति जनता का प्यार, और ये है योगी सबका साथ और सबका इस बार विकास। विरोधियों का नाम तो नहीं दे रहे ना, बिजली फ्री में नहीं दे रहे ना वो अखिलेश। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ की जनता से पूछिए, यहाँ के आप जनता से पूछिए कि पहले लाइट कैसे आती थी, एक हफ्ता दिन और एक हफ्ता रात, और अगर ट्रांसफार्मर लगाना हो ना तो चंदा लागत रहा। और प्रधान जी से पूछे, प्रधान जी कब ट्रांसफार्मर तनिक हमारे अपील कह देता, तो प्रधान जी कहें देख लेबे। और जो वोट मांगे के समय आ जाए ना तो कोनो चीज, अब ये वैक्सीन की बात हो रही थी, जो मोदी जी तो हर घर में फ्री लग गई वैक्सीन, अगर ये मान लीजिए दूसरे की सरकार होती तो क्या होता, रुकिए, तो होता क्या, तो 100 वैक्सीन आती तो प्रधान जी के पास जाती, तो प्रधान जी से कहते कि भैया हमको भी वैक्सीन हुआ, हमारा भी नाम लिख लीजिए, तो उनके जो बगल वाले चाटुकार होते उनके कनवा में पूछते का हो ये अपने साथे रहें कि नहीं रहें, कहते ना ये नहीं रहे, तो कहते कि फिर देखा भैया लिखवा दिया, देख लीजिए, ये होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मेरा नंबर आया तो मैं नियम से टीका लगवाया। ये है देश कि आदरणीय प्रधानमंत्री, वो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, हम भी उनकी जनता हैं, हम भी उन देश के जनता के गरीब बुजुर्गों के सेवक हैं। बस इसी के साथ भारत माता की जय। मैं बोलना चाहूंगा, जो सब कहते हैं रोजगार नहीं मिला, आप देख लीजिए 2018 में आया 41,000 यूपी पुलिस की भर्ती, उसके बाद 2019 में भी आई 49,000, उसमें पूरी जो भर्ती हुई पूरा निष्पक्ष तरीके से हुआ, ना किसी का एक भी रुपया लगा, और उसके बाद 69,000 मास्टरों की भर्ती आई, उसके बाद भी लगातार प्रक्रिया चल रहा है। 2 साल कोरोना की वजह से सब चीज़ बाधित रह गया, लेकिन फिर भी कहते हैं रोजगार नहीं मिला, जबकि रोजगार 1.5 लाख का कोटा था यूपी पुलिस का, उसमें 20,000 को छोड़ दीजिए आप, जो आने वाली है उसके बाद पूरा कोटा भर गया है, लेकिन कहते हैं रोजगार मिल, जब से सबसे ज्यादा जो रोजगार मिला है ये सिर्फ योगी सरकार में मिला, मैं ये कहना चाहता हूँ। बस डंडा वंडा की बात करते हैं कि इलाहाबाद में डंडा वंडा चल रहा है, डंडा वंडा चले तो आप अभी दंडोत यहाँ चल जाएगा, उपद्रव करोगे तो दंडुआ यहाँ भी चल जाएगा, पता चलेगा, आप लोग नहीं पहचानेंगे पत्रकार हैं, सत्यता है। उपद्रव क्या होता है, कहीं कहीं 2-4-10 आदमी जो है चूतियाफा वाले घुस जाते हैं, वो करते हैं चूतियाफा और फिर मैटर जाता है गड़बड़ा। अब यहीं कर देंगे तो खड़े हैं भाई, तोड़ना चालू कर देंगे, हाँ कोई नहीं पहचानने में आएगा कि यहाँ विधायक भागत हैं, मंत्री भागत हैं, डंडा सबके पड़े। अब तो योगी बाबा कहें हेलमेट लगा लेवा करा कि अगर गलती से गड़बड़ाएगा तो कहूँ पहचानबो न करे, पहचानबो न करे तो और मामला टाइट रहे। रही बात आंदोलन की, आंदोलन आप कीजिए, लेकिन आप शांत तरीके से कीजिए। आंदोलन करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, आप शांत तरीके से कीजिए। वही बात रोजगार की, रोजगार इस बार जो बजट पेश हुआ है, देश को आज बहुत बड़ा स्टार्टअप की जरूरत है। अगर हर बच्चा स्टार्टअप अगर सब सोचे कि हम नौकरी ले तो नौकरी देगा कौन? आज आ गया है कि आज सिर्फ नौकरी आप दीजिए, आज अपना बिजनेस चालू कीजिए। स्टार्टअप के लिए सरकार आज लोन का भी प्रावधान की है, इसलिए आप स्टार्टअप शुरू कीजिए, ये सरकार का मुद्दा है। लेकिन बस नहीं, हमको सरकारी नौकरी दीजिए, सरकारी अच्छा मिलेगा। वही तो यूपी बिहार में यही है कि बस लड़के को घोड़ा तैयार करते हैं कि हमारा मास्टर हो गया 25 लाख, भैया तैयार दोगे कि नहीं, ये बात है। यहाँ पे अगर सरकारी रोजगार मिला तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि हमारा लड़का घोड़ा तैयार हो गया, उसका रेट लगाओ, यही रहता है, सेम यही रहता है। लेकिन आज अगर देश को विकास करना है तो उसको आज बहुत बड़ी स्टार्टअप की जरूरत है, जो कि इस बार जो बजट पेश हुआ है उसमें इस बार जो बजट पेश हुआ है उसमें सारी खूबियां दिखाई दे रही हैं। वो आने वाले 5 साल का बजट है। जी भैया, हम ये कहना चाहते हैं, जिनको 2G चलाने की औकात थी, आज हमारे मोदी जी ने 4G चलाया, जो दिन रात मोदी को गालियां देते हैं, ये विकास मोदी ने ही किया है। 2G चलाने की औकात नहीं जी, आप 4G चला रहे हैं, मोबाइल जो चला रहे हैं, किसके राज में चला रहे हैं? मोदी के राज में चला रहे हैं। राशन जो धक्का मार के सब राशन देते थे कोटेदार, आज अंगूठा लगाओ 4 दिन राशन लो, 5 दिन चाहे जहां लगाओ, जब भी राशन लो। किसकी सरकार में हुआ? आज पक्के घर जो मिल रहे हैं किसकी सरकार में हुआ है? योगी सरकार में, मोदी सरकार में हो रहा है। लेकिन आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। और कोरोना काल के समय में समाजवादी वाले कहाँ गए थे भाई? तब कहाँ ना जाना, जमीन स्तर पे काम किया है योगी ने, राशन खिलाया, जमीन स्तर पर काम किया है। तो हमारे योगी जी ने जो किया है, मोदी ने ना, वो किसी ने नहीं किया है आज तक। जो कहना हम चाहते हैं वो समझने की कोशिश की जाए। 400 साल से मुकदमा चल रहा था राम मंदिर का, लेकिन योगी ने ही पास किया, मोदी ने पास किया। जो साले हिंदू नहीं होंगे ना, वो इस मंदिर का विरोध करेंगे। और 4 सालों से मुकदमा आज हमारे योगी महाराज ने पास किया है, हमें गर्व है। 15 लाख उसी दिन हमारे खाते में आएगा जिस दिन हमारा राम मंदिर बनने के लिए तैयार हो गया।
कौन है राम मंदिर मांगता है? कौन मांगता है? हमसे पूछो, हमने 15 लाख पाया, नौकरी सरकारी पाई है। सरकारी नौकरी पे जाके सोते हो और जिसको पाए नौकरी दे दिए। सरकारी नौकरी प्राइवेट कर दो, हम टाइम पे काम करेंगे। प्राइवेट कर दो। कहते हैं जेल बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या बेचा है? सरकारी पे जाके सोते हो। 10 बजे का टाइम है, 11 बजे पहुंचते हो। जनता लाइन में खड़ी रहती है, चाहे बैंक में हो, चाहे वो बस में हो, कहीं भी हो, लाइन पे खड़ा कराए रहते हो और बताते हो। और सही है, मोदी से हम कहते हैं हर चीज आप प्राइवेट कर दीजिए, क्योंकि प्राइवेट आप करेंगे जब आप प्राइवेट करेंगे। एक मिनट, जब आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो समय पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, क्योंकि वह लगता है कि हमारा जो मालिक है अगर समय पे नहीं गए 9 बजे तो दूसरे दिन दूसरे को रख लेगा, वो काम से निकाल देगा। आप सरकारी नौकरी में खाली ऐश करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी मिल जाए उसके बाद सोएं। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसका आदर भी करना चाहिए। तो आपका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है। और दूसरी बात जो कहते हैं, दूसरी बात सुनिए। हाँ, उतनी सैलरी में दूसरे 40,000 की पगार ले रहे हैं मास्टरी में, वो जाके टाइम पर पहुंचते नहीं। बच्चों को खाली औरतों को भर दिया है, उसमें स्वेटर बिनती हैं। हाँ, बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी किसी को आकर्षण लिखना नहीं आता, आंदोलन लिखना नहीं आता, उनको आप हेडमास्टर बना दिए हैं। हम बच्चे घूम रहे हैं। आज 5 साल में 2017 में ऐसी ही भर्तियां हुई थी। किसने किया था? 2017 में किसने किया था? अखिलेश ने किया था। हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी जो गायत्री प्रजापति की धर्मपत्नी लड़ रही है, फिर कांग्रेस का एक गढ़, ये समाप्ति के कगार पर क्यों चल? क्या कारण रहा? इन्होंने विकास कार्य नहीं किया है, इन्होंने अमेठी की जनता को छला है। जैसा कि जहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ रैली हो रही है, यहाँ पर भी ये ज़मीन जो है, पहले सम्राट साइकिल फैक्ट्री यहीं चलती थी। यहाँ पर हजारों लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार मिला था, लेकिन ये हमारे जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ सांसद थे राहुल गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर कुछ किया नहीं। वो ज़मीन भी बल्कि अपने ट्रस्ट के नाम करवा ली। तो ये किसानों की इतनी बड़ी ज़मीन है, इसमें अगर किसान जो है अन्न उपजाते तो यहाँ पर ढेर सारे किसानों का भला होता, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, जो राम का नाम लेने में जो पार्टी शर्माती है, भारत माता की जय कहने में शर्माती है, वो हिंदू होने पे कलंक है। एक बार अखिलेश से पूछा गया, भारत माता की जय बोलेंगे? कहे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भैया? क्यों नहीं बोलेंगे? भारत हमारा सर्वोपरि है और भारत हमारा देश है। जिस देश में आप खाते हैं, जिस देश में सोते हैं, जिस देश के लिए जीते हैं, आप उसकी जय नहीं बोलना चाहते? तो हिंदू बोलते हैं ना अपने आप को यार। बात ये भी बोलते हैं कि हम होते तो 1 साल में राम मंदिर बनवा दिए। अरे यार, वो तो आज 50 साल से बना रहे हैं, क्यों नहीं बनाए? क्यों ना बनाए? आज योगी जी बना रहे हैं तो पीछे चल रहे हैं। जो मशीनें हमारे गरीब या हमारे देश में किसी ने नहीं देखी, आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे बने क्योंकि कहा था मोदी जी ने, ना खाएंगे ना खाने देंगे। 50 सालों का काम एक बार में करते, नहीं तो उसे पे लीपा पोती होती थी 4 बार सड़कों पर। और 10 करोड़ का बजट, खाली 1 करोड़ लगा के 9 करोड़ गायब, ऐसे होते थे इन सड़कों पर। अभी सीधा बनवा दे रहे हैं, 50 साल 100 साल तक आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे, वो कह रहे ना मोदी का परिवार ना योगी का परिवार, तो वो क्या समझेंगे? जी रहा भैया, उसका परिवार ये है, ये जनता है, परिवार है, ये जनता परिवार है। मोदी योगी की जनता परिवार, हम उसके परिवार, हम उनके बच्चे हैं, उसके लिए जी रहा है। वो किसी के लिए इकट्ठा नहीं 200 करोड़ के बंगले में नहीं रहता है। वो 200 करोड़ 400 करोड़ के बंगले में नहीं रहता। वो कि नहीं हमारा ये सास आगे हो जाए, या हमारा बेटा आगे चल के 7 पुश्तों तक राज करेगा, या हमारी बहू आ जाए राजनीति में। वो राजनीति में सबको नहीं भरते हैं, हर एक व्यक्ति को अवसर देते हैं कि हर व्यक्ति का अवसर पाएगा तो अपने अपने क्षेत्र में काम करेगा। लेकिन इनको परिवारवाद, खाली परिवार को ही जोड़ना है। क्यों भैया? अरे परिवार दुख दर्द समझता है ना, परिवार का दुख। ये क्या जनता क्या है? जनता को लूटने के लिए आए हो क्या? जनता बेवकूफ दिखती है आपको क्या? खाली यादो करके उनका वोट बटोरोगे बस। और कोई जनता आपके, और कोई कास्ट का आदमी नहीं है क्या? पंडित शुक्ला, ये हरजन धोबी चमार, ये सब नहीं है, मुराइयो, ये सब आपके परिवार नहीं, खाली यादव परिवार है, मुस्लिम परिवार है। जातिवाद मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, हमारे हिंदू भी भाई हैं, उनको कब एक करोगे? आप बार बार यही नारा लगाते हो हिंदू मुस्लिम भाई, तो हिंदू भाई कब होगा भाई? कब होगा? आप होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये अर्थ में जा रहा है ये देश। आप जब तक हिंदू एक नहीं होंगे ना, तब तक ये देश सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आप समाज की तरफ भागते हैं। हमारा यादव है खड़ा है, उसको आता जाता नहीं है, रात भर जी बकैती करते हैं,
हाँ, मोदी को गाली देते हैं। मोदी के एक उंगली के बराबर भी नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है, दुनिया का एक सर्वोच्च है, जिसको इंडिया को अच्छे लेवल पे पहुंचाया उसने। 2017 में सरकार है, हमें बनाए थे। सरकार क्या, कुछ बार बनवाया। अरे 4 सीट जीतने को सरकार नहीं कहते हैं भैया, ठीक है। मोदी एक बात बताओ, ये जो मौसम वैज्ञानिक बने हुए मौर्य जी, वो भी तो कह रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव नहीं कर रहे। आप देख रहे हो मौर्य, यादव, सैनी, सबको तो ले आएंगे। अरे भैया सबको लाएं तभी तो अच्छा है। हम तो कहते हैं लाओ, सबको जोड़ो, सबको लाओ भैया, सबको लाओगे तभी एकत्रित, कहते हैं ना समाज एकत्रित होकर ही चलता है। एक लाठी में वो दम नहीं होता जो 10 लाठियों में अगर जोड़ के आप रख दीजिए, उसको तोड़ नहीं सकते हो। एक लाठी को ये तोड़ सकते हो आप। तो हम समाज से यही कहेंगे, अपने भाइयों, जवान भाइयों से, चाहे वो जिस व्यक्ति जिस जाति का हो, हम कहते हैं सब आप एक ही हो। जात अपने घर में रखो और बाहर हिंदू बन के निकलो। आप जाति अपने घर में रखो, बाहर हिंदू बन के निकलो, क्योंकि आपकी एकता हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। आपकी एकता हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप बटोगे तो कटोगे। किसी ये सब नहीं, जातिवाद न बोले, किसी के धर्म के बारे में बोलने की, टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं आप अपनी जात घर में रखकर निकलो और बाहर हिंदू बन के निकलो। कांग्रेस है, बुलाएंगे कांग्रेस को, बुलाएंगे। पंजाब पहन के घूमते थे, कमल नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं थे, कभी नहीं। दादा तेजवान को 4 बार हमने विधायक बनवाया है, समझ रहे हैं। 4 बार दादा तेजवान यहाँ से विधायक हुए हैं। हाँ, और कोई टक्कर में नहीं है। पैसवा दे के 100 गाड़ी बुला ली हैं तो का वो यहाँ हम जानते ही ना। 26 साल यह जिलवम उम्र बीत गया है, हम सबकी औकात जान रहे हैं। चारों विधानसभा में आ रही, और कौन कैसे प्रचार हो रहा है। अब हम मिले हैं सपा से और कांग्रेस से, बसपा, कहें भैया का करिए, 500,000 मिल जाता है, बेरोजगार टहरत ही उकरत ही, ओटवा टेंशन न है, भाजपा के दिन जाए। भाई कमाई का समय चल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं, सबको पता है रोजगार सारा काम बीजेपी करेगी। लेकिन ये जो और विपक्ष वाले लूट के रखे हैं, थोड़ा हम भी मजा ले लें। माल सबसे वोट भाजपा। हाँ, वोट भाजपा को, ठीक है।